हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। सभी साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। और सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं कि आप फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास। और ये क्लास जो है झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर झारखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? विनोद चंद्र पांडे थे। कौन थे? विनोद चंद्र पांडे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे दोस्तों? विनोद कुमार गुप्ता थे। क्लियर? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कौन थी? ज्ञान सुधा मिश्रा। कौन थी दोस्तों? ज्ञान सुधा मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे, याद कर लीजिएगा, बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। किस दल से मुख्यमंत्री बनाए गए थे? बीजेपी। बीजेपी से वे मुख्यमंत्री बने थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मधु कोड़ा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनाए गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, इंदर सिंह नामधारी। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में यह बार बार रिपीट किया जाता है। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेतरहाट को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बंगाल की राजधानी किसे कहा जाता है? राजमहल को बंगाल की राजधानी कहा जाता है। बंगाल का शोक यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए खाद्यान्नों का शहर किसे कहा जाता है, खाद्यान्नों का शहर धनबाद को कहा जाता है। क्लियर? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर
देवघर को कहा जाता है। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप कॉपी कलम लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, मरांग गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं? मरांग गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर कीजिएगा जरा। मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, जयपाल सिंह को जाना जाता है। यहां पर जयपाल सिंह की बात कर लिया जाए तो इनका जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म होता है। कहां पर होता है दोस्तों? टकरा गांव में होता है। टकरा गांव। और टकरा गांव किस जिले में है? टकरा गांव खूंटी जिले में आता है। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम वेनन्ह पाहन था। वेनन्ह पाहन था। क्लियर? इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था दोस्तों, और ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद इसका नाम क्या हो गया था? ईश्वर दास। क्या हो गया था दोस्तों? ईश्वर दास हो गया था। ठीक है, लेकिन जयपाल सिंह नामकरण किसने किया था? जयपाल सिंह नामकरण किसने किया था दोस्तों? ईश्वर दास ने किया था। किसने किया था? खूंटी के पुरोहित द्वारा इसका नामकरण जयपाल सिंह किया गया था। क्लियर? जयपाल सिंह ने, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, जयपाल सिंह की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? पहली पत्नी का नाम तारा मजूमदार था। क्या था दोस्तों? पहली पत्नी का नाम तारा मजूमदार था। ये किन की पुत्री थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यही VC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। जयपाल सिंह का दूसरा विवाह किनके साथ हुआ था? जहां आरा के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था दोस्तों? जहां आरा के साथ हुआ था। और जहां आरा किनकी पहली पत्नी थी? ब्रिटिश फौज के कर्नल की पत्नी थी। उनका नाम क्या था? रोनाल्ड कॉर्टिस की पत्नी थी, जिससे बाद में जयपाल सिंह ने विवाह कर लिया था। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एम्स्टर्डम ओलंपिक कब हुआ था, याद रखिएगा 1928 में हुआ था। इसके कप्तान कौन बनाए गए थे? इसके कप्तान जयपाल सिंह बनाए गए थे। और याद रखिएगा, एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। पहला स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1950 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं जयपाल सिंह को बनाया गया था। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 20 मार्च 1970 को कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में इसकी मृत्यु हो जाती है ब्रेन हेमरेज के कारण। ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? चलिए दोस्तों, ये सारे फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक कलम को भी लीजिएगा और जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? रांची जिले की स्थापना कब हुई थी? आंसर कीजिएगा जरा। रांची जिले की स्थापना कब होती है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 1899 में हुई थी। ठीक है, रांची जिले की स्थापना 1899 में होती है दोस्तों। मुख्यालय कहाँ था? यदि आपसे पूछ ले जाए कि रांची जिले का पुराना नाम क्या था? किशुनगंज था। क्या था दोस्तों? किशनगंज था। और उस समय राजधानी कहाँ थी? उस समय राजधानी रांची में ही थी। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है?
झारखंड का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? झारखंड का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा? 463 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% आता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र को लेकर झारखंड को बनाया गया था? 46% क्षेत्र को लेकर झारखंड को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? फटाफट आंसर कीजिए। तो नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में हमें अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसे हम एक मानचित्र चित्र को लेकर समझते हैं। ये रहा आपका झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसका अनावरण कब किया गया था? याद रखिएगा 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों? रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया था। क्लियर? लेकिन प्रभावी कब से हुआ था दोस्तों? प्रभावी 15 अगस्त 2020 से यह प्रभावी हो गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के प्रतीक चिन्ह का विन्यास कैसा है, दिखाई दे रहा होगा। कैसा है दोस्तों? वृत्ताकार है। वृत्ताकार है। इसमें 5 वृत्त आपको देखने को मिलता है। ठीक है। वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? हरे रंग का प्रयोग किया गया है। जो झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को दिखाया गया है। क्लियर? पहले वृत्त चिन्ह में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? पहले वृत्त चिन्ह में आपको हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में क्या देखने को मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? दूसरे वृत्त में क्या है दोस्तों? दूसरे वृत्त में आपको 24 हाथी देखने को मिलता है। कितने हाथी देखने को मिलता है? 24 हाथी यहां पर आपको देखने को मिलता है। यह किसका प्रतीक है? राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और राज्य में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उसकी समृद्धि का प्रतीक है। क्लियर? तीसरे वृत्त खंड में आपको क्या देखने को मिलता है? 24 पलाश के फूल देखने को मिलता है। तीसरे वृत्त खंड में 24 पलाश के फूल, किसके फूल? पलाश के फूल देखने को आपको मिलता है। ये पलाश का फूल जो है राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है। चौथे वृत्त खंड में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? चौथे वृत्त खंड में 48 नर्तक दिखाई देते हैं। कितने नर्तक दिखाई देता है? 48 नर्तक दिखाई देता है। और पांचवें वृत्त खंड में आपको 60 वृत्त देखने को मिलता है। जबकि केंद्रीय भाग में क्या दिखाई देता है दोस्तों? केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलता है। आई होप यहाँ पर मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है दोस्तों। इससे ज्यादा परीक्षा में इससे संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? रांची जिले से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुड़मा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। होली के 9 दिन बाद, बसंत पंचमी के दिन, दशहरा के 10वें दिन या मकर संक्रांति के दिन? आंसर कीजिएगा फटाफट। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशहरा के 10वें दिन मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर?
किनके द्वारा किया जाता है? आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। आदिवासियों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसे जतरा मेला भी कहा जाता है। इसे जतरा मेला भी कहा जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान जो है जतरा खूंटा की पूजा की जाती है। जतरा खूंटा की पूजा की जाती है और किसकी बलि दी जाती है? मुर्गे की बलि दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। और यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो सेशन को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। 8वां सवाल क्या कहता है? तुझके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर कीजिएगा फटाफट। तुझके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा गया है? अकबरनामा में झारखंड को पोखरा कहा गया है। आईने अकबरी में क्या कहा गया है? आईने अकबरी में खंकरा कहा गया है। तुझुकी जहांगीरी में बता चुका हूं दोस्तों, पोखरा कहा गया है। मुगल काल में क्या कहा गया है? मुगल काल में पुकरा 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 और कोकरा के नाम से संबोधित किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पद्मावत में झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड ही कहा गया है। इसके अलावा याद रखिएगा, सियार उल मुतखरीन, तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए बंगला, इन तीनों में झारखंड को झारखंड बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। कहता है कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन झीलों के लिए हुआ है? आपके ऑप्शन है गुमला, रांची, लोहरदगा, उपरोक्त सभी। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन झीलों के लिए हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी झीलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, असुर की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों तो असुर झारखंड की आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। ठीक है, आदिम जनजाति की श्रेणी में इसे रखा गया है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा गया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में इसे रखा गया है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा असुरी है। ठीक है, जो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, असुर जनजाति के युवा गिरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गीतियोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीतियोड़ा कहा जाता है। ठीक है, वधु मूल्य के पास क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डाली टका कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रमुख पेशा क्या है? तो लोहा गलाना ही इनका प्रमुख पेशा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, समेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट। समेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर कीजिए। किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, है ना? गिरिडीह जिले में अवस्थित है। पारसनाथ पहाड़ी को ही हम समेत शिखर के नाम से जानते हैं दोस्तों। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई यदि आपसे पूछ लिया जाए कितना है? 1365 मीटर है। ठीक है, फीट में कितना आता है? 4478 फीट। ठीक है, फीट में कितना आता है? 4478 फीट। बता चुका हूं गिरिडीह जिले में स्थित है। यहां पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, नाम क्या था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। कब किया था? 717 ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया था, याद रखिएगा। और ये निर्वाण प्राप्त करने वाले
अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, याद रखिएगा, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। इसमें से 20 तीर्थंकरों ने, ठीक है, यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, यह समेध शिखर जो है दोस्तों, जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी राजा कौन था? कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवदास कर्ण था। फिरोज शाह तुगलक की बात कर लिया जाए तो झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? तो 2 बार आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिए, कब हुआ था? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी में। कितने साल तक चला था? 10 साल तक चला था, और 1767 से प्रारंभ हुआ था और 1777 तक यह विद्रोह चला था। किसके नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किया गया था। जब इसके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया जाता है तो जगन्नाथ ढाल के द्वारा विद्रोह किया जाता है, और यह विद्रोह तब तक चलता है जब तक उसे पुनः राजा नहीं बना दिया जाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बता चुका हूं दोस्तों, आंसर कीजिएगा फटाफट। झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? थियोडोर सुरीन, जयपाल सिंह, बंदीराम और इनमें से कोई नहीं? तो बता चुका हूं, जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। झारखंड पार्टी की बात कर लिया जाए तो ऑलरेडी बता चुका हूं, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका नाम बदल करके की गई थी, आदिवासी आदिवासी महासभा का नाम बदल करके इसका नाम क्या रखा गया था? झारखंड पार्टी रखा गया था। ठीक है, आदिवासी महासभा का गठन यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुई थी? 1939 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूं सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। मुंडा जनजाति की युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? गीतियोड़ा, धूमकुड़िया, गोटलू, टंडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति की बात कर लिया जाए दोस्तों तो झारखंड की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, और जनजातियों में इसका प्रतिशत कितना है? 14.56% है। ठीक है, इस जनजाति का झारखंड में आगमन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन था? कौन है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मांदर। झारखंड का सबसे प्राचीनतम और सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मांदर को क्या कहा जाता है? तुमदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तुमदक कहा जाता है। बनाया कैसे जाता है? इसका निर्माण जो है मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के दोनों सिरों पर चमड़ा से मढ़ा जाता है। किससे मढ़ा जाता है? चमड़ा से मढ़ा जाता है। और यह चमड़ा किसका होता है? बंदर या बकरे का होता है। ठीक है, बंदर या बकरे का होता है। ठीक है, और इस वाद्य यंत्र को एक रस्सी के द्वारा कांधे पर लटकाकर बजाया जाता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं है यदि आप झारखंड के रहने वाले होंगे। ठीक है, और झारखंड में जितने भी नृत्य होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओहिरा गीत का संबंध वंदना त्योहार से होता है। दोस्तों बताइएगा कि वंदना त्योहार कब होता है? याद रखिएगा, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या में होता है और यह सप्ताह भर चलने वाला त्योहार है। कौन? वंदना त्योहार। किससे संबंधित है? पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें क्या होता है? पालतू जानवरों को कपड़ा और गहनों से सजाया जाता है और उस पर जो है कलाकृतियां की जाती है। क्या की जाती है? कलाकृतियां की जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। कहता है कि मुंडा जनजाति में विवाह की बात निम्नलिखित में किसके द्वारा तय की जाती है? किसके द्वारा तय की जाती है? ऑप्शन बी, चिरियो रिकी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, मदन मोहन मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंसर कीजिएगा जरा। मदन मोहन मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोड़िया रांची में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था दोस्तों? कब प्रारंभ किया गया था? 1665 में प्रारंभ किया गया था और बनकर कब तैयार हो गया था? 1668 में यह बनकर तैयार हो गया था। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। इसमें लागत कितनी आई थी? 14,001 रुपया इसकी लागत हुई थी। इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। ठीक है, शिल्पकार का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन थे? अनिरुद्ध, ठीक है, नामक व्यक्ति इसके शिल्पकार थे। ठीक है, इस मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है, अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? राधा कृष्ण की मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड की कुल कितने जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करती है? ठीक है, झारखंड की कुल कितने जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जिले। झारखंड की कुल 4 जिले जो है उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, आइए इसे एक मानचित्र को लेकर हम लोग समझते हैं। ये रहा आपका झारखंड का मानचित्र। झारखंड की बात कर लिया जाए तो ये 5 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। उत्तर में आपको देखने को मिलता है बिहार, पूरब में आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, दक्षिण में आपको देखने को मिलता है उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के कितने जिले बिहार से लगते हैं? 10 जिले बिहार से लगते हैं। कौन कौन? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ये 10 जिले जो है बिहार से सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल से भी झारखंड के 10 जिले लगते हैं। कौन कौन? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। उड़ीसा से बता चुका हूं दोस्तों, 4 जिले लगते हैं। वे जिले कौन कौन हैं? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले लगते हैं, तो छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले लगते हैं। गढ़वा,
लातेहार, गुमला और सिमडेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश से झारखंड के कितने जिले सटते हैं या सीमा साझा करते हैं, तो याद रखिएगा झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, झारखंड की राजधानी आप सभी जानते हैं दोस्तों, कहां पर है? झारखंड की राजधानी रांची है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, अजय नदी कहां से निकलती है भैया, बताइए फटाफट। अजय नदी कहां से निकलेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर बिहार से निकलती है। ठीक है, लेकिन इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? यह भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है। भागीरथी नदी में जाकर यह मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 288 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदियों की बात कर ले जाते पत्थरो और जयंती इसकी सहायक नदी है। अपवाह क्षेत्र यह किन किन जिलों से होकर बहती है? देवघर, दुमका और जामताड़ा से होकर यह बहने वाली नदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी, लोहरदगा जिले में स्थित है। ठीक है, पाट क्षेत्र की तलहटी में, पाट क्षेत्र की तलहटी में, कहा? पाट क्षेत्र की तलहटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। झारखंड में काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? राजमहल ट्रैप, कोडरमा, हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। कहां पर पाई जाएगी काली मिट्टी? ऑप्शन ए, राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी की बात कर लिया जाए तो इसका निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से होता है। बेसाल्ट रॉक से इसका निर्माण होता है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। गीले होने की स्थिति में यह कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, याद रखिएगा। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है दोस्तों? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है काला होता है। इस मिट्टी का विकास सबसे ज्यादा राजमहल ट्रैप क्षेत्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 लाख मीट्रिक टन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80% भाग सतही जल से संबंधित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भूमिगत जल से कितना प्रतिशत संबंधित है? 20% संबंधित है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेंगे हम लोग। 25, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.14%। ठीक है, अवर्गीकृत वन किसे कहा जाता है दोस्तों? अवर्गीकृत वन वैसे वनों को कहा जाता है जो सुरक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, वैसे वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। झारखंड में कुल 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, और सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन किस जिले में पाया जाता है? साहेबगंज जिले में पाया जाता है। दूसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम का स्थान है और तीसरे स्थान पर दुमका का स्थान है। ठीक है दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे अवश्य लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।